तो हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 6 विषय जिज्ञासा विज्ञान। आपको अध्याय 4 चुंबक को जाने, तो हम लोग चुंबक के बारे में कई गतिविधि किए थे, चुंबक से खेल किए थे। आज जो हमें करना है क्रियाकलाप 4.3 दिशाएं ज्ञात करना। दिशाएं ज्ञात करना है। तो हम देखिए ले लिए हैं आपका क्षण चुंबक ले लिए हैं ना, और दोनों क्षण चुंबक को हम लटकाए धागा से स्वतंत्र। अब देखना है क्रियाकलाप क्या है, इसको पढ़ो पहले, अब उसके बाद समझिए। विज्ञान कहता है पीबीएल कि पढ़ो समझो और स्वयं करके सीखो। पहले पढ़िए, उस अनुसार से हमने सारी जो सामग्री है उसको लगा दिए हैं, चुंबक को लटका दिए। अब क्या करना है, पढ़िए। चित्र 4.5 में दर्शाए अनुसार एक क्षण चुंबक के मध्य में एक धागा बांधकर इसे लटकाएं। जब तक चुंबक क्षैतिज रूप से संतुलित न हो जाए तब तक आप डोरी की स्थिति को समायोजित करें। अब चुंबक को क्षैतिज दिशा में धीरे से घुमाएं और इसे विश्राम की स्थिति में आने दें। फर्श या फर्श से चिपके कागज के टुकड़े पर चुंबक के सिरों के अनुरूप स्थिति को चिह्नित करें। फर्श पर इन दोनों बिंदुओं को एक रेखा से जोड़े। यह रेखा उस दिशा को दर्शाती है जिस दिशा में चुंबक विश्राम की स्थिति में था। अब फिर से चुंबक के एक सिरे पर हल्का सा धक्का देकर उसे घुमाएं और उसके विश्राम की स्थिति में आने तक प्रतीक्षा करें। अब यह देखें कि क्या चुंबक उसी रेखा के अनुदिश विरामावस्था में ठहरता है। तो जैसा कह रहा है किताब को रख लीजिए कि एक क्षण चुंबक ले लीजिए, तो हमने क्षण चुंबक को ले लिए हैं। इसको जब हम स्वतंत्र रूप से लटकाए हैं तो इस चुंबक को स्थिर होने दीजिए, है ना। जब स्थिर हो जाता है तो इसको देखना। पंखा बंद करिए तो डंडा से करो ना। पहले क्या लेना है, एक बिंदु लेना है दोनों तरफ और दोनों बिंदु को फिर मिलाना। उसके बाद फिर हम करेंगे क्रिया। तो आप लोग पहले बिंदु लीजिए। इसमें भी लीजिए, चाट लाइए पहले बिंदु करेगी वो अलग अलग। अब थोड़ा दूरी पर करो अलग। अरे हाँ, वो वहाँ सामने करके करो ना। हाँ, बिंदु करो, 2 बिंदु करो। जैसे वहाँ पर बिंदु लगाएगी, जैसे है दोनों किनारे पर लगाओ। देखिए चार्ट पेपर आप क्या किए हैं, दोनों चुंबक लटक रहा, और जब ये क्या हुआ, अस्थिर हुआ,
तो जिस दिशा में एक चुंबक स्थिर है, आपने क्या पहले किए, दोनों को बिंदु लिए और दोनों बिंदु के स्केल से मिला दिए, मिला दिए ना। अब एक बार फिर चुंबक को स्थिर करते हैं ना, फिर चुंबक को हिलाते हैं और फिर एक बार देखना है कि चुंबक कहाँ खड़ा होता है, किस दिशा में फिर खड़ा होता है, उसको आप फिर व्यवस्थित करिए। चुंबक जो है फिर हिल रहा है ना, फिर से हम इसको क्या करेंगे, चुंबक जब स्थिर होगा फिर से बिंदु लेंगे और दिखते हैं कि क्या ये जो चुंबक फिर उसी दिशा में खड़ी होता है क्या, तब हम पता करेंगे क्या कि एक दिशा का हम ज्ञात करेंगे। उसको स्थिर करिए, चुंबक को स्थिर होने दीजिए। इस तरह से जो है आपका दूसरी बार भी जब चुंबक को झुलाकर छोड़ा गया ठोकर मार के, तो चुंबक क्या हुआ, फिर उसी दिशा में खड़ी हुआ है। दोनों चुंबक जिस दिशा में आपने लाइन खींचे, दोनों बिंदु को मिलाए, अब तो यह खड़ा हो गया। अब कैसे पता करेगी कि ये चुंबक किस दिशा में खड़ी है, क्या उत्तर दक्षिण की दिशा में चुंबक खड़ी है जो दूर ध्रुव होता है, इसको पता लगाने के आप क्या करेंगे बताएं। जिधर सूरज उगता है उसे पूरब कहते हैं। हाँ। मेरे पीठ के पीछे पश्चिम कहते हैं। दाहिना हाथ दक्षिण और बायां हाथ उत्तर है। हाँ, तो ये चुंबक भी आपका जो है देखिए, है ना, सही बताई कि जिधर सूरज उगता है उधर पूरब है और उसका विपरीत में क्या है, पश्चिम। और इधर हो गया आपको जहाँ दाहिना हाथ खड़ी होते हैं तो दक्षिण हो गया, ये क्या हो गया, उत्तर, है ना। तो देखिए तो आपका चुंबक सही से खड़ा है, देखिए तो उत्तर दक्षिण के दिशा में। यस सर। एक पर लिखा हुआ एक पर नहीं लिखा हुआ, देख लिए आप लोग, गौर से देखिए। तो इस तरह से हम लोग क्रियाकलाप 4.3 के माध्यम से दिशा का ज्ञात किए चुंबक के माध्यम से। तो जोरदार ताली से हम आज के क्रियाकलाप को समाप्त करते हैं। कहीं भी आप जो है तो चुंबक के माध्यम से आप दिशा का ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जिधर आपका सूरज है उधर पूरब है, विपरीत में क्या है, पश्चिम है, और जहां हम खड़ा हुए हैं तो इधर मेरे दाहिना हाथ इधर दक्षिण और इधर बायां हाथ उधर उत्तर है। चुंबक भी देखिए N और S।